Congratulations, congratulations, congratulations. Why? Because जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी का काटने का आदेश वो वापस ले लिया। आखिर क्यों, इसके बारे में मैं पूर्ण रूप से डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, आने वाली पीढ़ियों की सांस होती है। जब पहाड़ कटते हैं तब सिर्फ जमीन ही नहीं, भविष्य भी इंसान का टूटता है। ये कहानी वारदात बताने जा रहा हूँ अरावली की, जो राजस्थान की एक जो कि जीवन धारा के रूप में मानी जाती है। तो हेलो हाय नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आज की सच्ची घटना के साथ। ये घटना अरावली की है। आज हम बात करने वाले राजस्थान की अरावली की पर्वतमाला पर आए हैं, इस बड़े फैसले की जिसने पूरे देश को हंगामा मचा दिया। पूरे देश में जिस प्रकार सरकार, सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरणीय और आम जनता सब आमने सामने हैं। सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, सवाल है पानी का, हवा का, भविष्य का और जंगल का, आने वाली नस्लों की बात का। तो चलिए पूरी खबर शुरुआत से अंत तक समझते हैं। अरावली क्या है, क्यों है इतनी इसकी जरूरत, इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। अरावली पर्वतमाला है जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है। लगभग 3 अरब साल पुरानी पर्वतमाला है। अरावली फैलती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के एनसीआर तक, 4 राज्यों में फैलती है। अरावली का असली काम क्या है? थार के रेगिस्तान को फैलने से रोकना, भूजल रिचार्ज अर्थात भूमिगत जल होता है जो समुद्र का पाताल का जल होता है, उसे पुनर्निर्मित करना, दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बचाना, क्योंकि प्रदूषण वगैरह है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस पहाड़ के आने से। जो कि गंदी हवाएं हैं, प्रदूषित हवाएं हैं, धुएं वगैरह हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा, वन्य जीव क्योंकि इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत सारे हैं, टाइगर रिजर्व बहुत सारे हैं इस अरावली के ऊपर। इसमें इसका असली काम ये है मानसून की पानी को रोककर सूखा कम करना। इसमें जो कि बादल वगैरह हैं 100 मीटर से जो कि पहाड़ियाँ काट दी जाएगी तो बादल आगे चले जाएंगे। यदि पहाड़ी को नहीं काटा गया तो मानसून से बचा जा सकता है। जो कि राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो भी मानसून से बच सकता है, शुष्क भाव से बच सकता है और पानी की व्यवस्था पा सकता है पूर्ण। पर्यावरणीय विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली और राजस्थान रेगिस्तान बन सकते हैं। विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? अब आते हैं असली मुद्दे पर। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली की मुख्य पर्वतमाला का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। यानी सिर्फ वही इलाके अरावली माने जाएंगे जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में मौजूद हजारों चोटी पहाड़ियां जो दशकों से अरावली का हिस्सा मानी जा रही थी वो उसके संरक्षण से बाहर हो सकती है। इस फैसले को खतरा क्या है? इस फैसले से खतरा क्या है हमारे राजस्थान को, हमारे भारत को ही, जो कि 3 राज्य हैं उनको खतरा क्या है? अगर ये नियम लागू रहता है तो खनन को रास्ता मिल सकता है और रियल एस्टेट का निर्माण हो सकता है, जंगल साफ हो सकते हैं, पानी के स्रोत खत्म हो सकते हैं। पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? पर्यावरण पर असर पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, बारिश अनियमित रहेगी, धूल भरी आंधियां चलेगी, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा। पर्यावरणविदों का साफ कहना है कि छोटी पहाड़ियां ही असली ढाल होती है। अगर इन्हें हटाया गया तो पूरी श्रृंखला कमजोर हो जाएगी। जो कि अरावली पर्वतमाला है उसमें से लगभग 1000 से भी अधिक पहाड़ियां 100 मीटर की ऊंचाई तक ही नहीं है। राजस्थान में क्यों भड़का विरोध? जैसे ही खबरें सामने आई, जयपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर में जगह जगह प्रदर्शन होते हैं वो शुरू हो गए। भीड़ भाड़ इलाकों में जो कि हड़तालें वगैरह होने लगी। कौन कौन उतरा सड़कों पर? पर्यावरणीय संगठन और स्थानीय ग्रामीण, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल। नारे लगे, अरावली बचाओ, देश बचाओ, खनन बंद करो। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। राजनीति भी आमने सामने हुई। विपक्ष का विरोध क्या था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा यह फैसला सिर्फ पहाड़ों पर नहीं पूरे भारत के भविष्य पर हमला है। उनका आरोप था कि सरकार खनन माफियाओं को फायदा पहुंचा रही है, पर्यावरण की कीमत पर विकास हो रहा है। केंद्र सरकार की सफाई में क्या कहा
कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि कोई नया खनन का आदेश नहीं है, इसमें सिर्फ वैज्ञानिक परिभाषाएं तय की गई हैं, गलत जानकारियां फैलाई जा रही है। सरकार का क्या कहना है कि अरावली का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है, फिर आदेश वापस क्यों ले लिया गया, इसके बारे में बताना चाहूँगा। भारी विरोध प्रदर्शन और जन दबाव के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा। क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा। सरकार ने कहा बिना विस्तृत अध्ययन का कोई फैसला नहीं, राज्यों को और विशेषज्ञों को दोबारा राय ली जाएगी। यानी फिलहाल 100 मीटर से ऊंचाई वाला फॉर्मूला होल्ड पर है, पुरानी स्थितियां अस्थायी रूप से बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की नई भूमिका कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि अरावली का संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा जितना ही जरूरी है। कोर्ट ने साफ संदेश दिए हैं कि पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर उसमें किसी प्रकार के बदलाव से वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी होती है तो इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। विशेषज्ञ और समितियों की रिपोर्ट और राज्यों की राय ये है, इन सब के बाद अंतिम फैसला होगा। अगर अरावली नहीं बची तो क्या होगा? राजस्थान पर असर गहरा पड़ेगा इसका। पानी की भारी किल्लत होगी, खेती चौपट हो जाएगी, गर्मी के मौसम से रिकॉर्ड तो तापमान हो जाएगा। दिल्ली में एनसीआर पर असर पड़ेगा, प्रदूषण से स्मॉग और सांस संबंधी बीमारियां, धूल भरी आंधियां चलेगी। देश के लिए खतरा, जलवायु परिवर्तन तेज, रेगिस्तान में फैला और जैव विविधता खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है, पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है ऊंचाई नहीं पहाड़ी को इकोसिस्टम मायने रखता है। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी फिर मिलते हैं।